हालेलुया। हालेलुया। और अपने वचन को आपको ध्यान से सुनना है आज। আজকের বাক্যকে তোমাদেরকে ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে। हालेलुया। जब हालेलुया। आज वचन को आप सुनोगे আজকের বাক্যকে যখন তোমরা শুনবে तो आज आपको खास एक वचन दिया जाएगा। তো আজ তোমাদেরকে প্রথমে একটা বাক্য দেওয়া হবে। आज खास जो वचन है आपके लिए बहुत खास है। আজকের যে বাক্য তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। वो आपको छुटकारा देगा, आपको बरकत देगा और शैतान की युक्तियों से आपको बचाएगा। আজ তিনি তোমাদেরকে আশীর্বাদ করবে, শয়তানের যুক্তি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাবে। क्योंकि शैतान एक मनुष्य को कैसे भरमाता है যে শয়তান একটা মানুষকে কিভাবে ঠকায় और उसे परीक्षा में लाता है। আর তাকে পরীক্ষাতে নিয়ে আসে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। और उसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, আর তা থেকে তোমরা কিভাবে উদ্ধারকে পাবে? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा কেননা পরমেশ্বর কি বলেছে कि मैंने तुझे ऐसा प्रेम किया আমি তোমাকে এমন প্রেম করেছি कि मेरे एकलौते पुत्र को तुम्हें दे दिया আর আমি আমার একমাত্র পুত্রকে তোমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছি ताकि तेरा उद्धार हो। ताकि তোমাদের উদ্ধার হয়। हालेलुया। হালেলুয়া। अगर आप उद्धार के लिए आए हो, আর যদি তোমরা উদ্ধারের জন্য আসো, सिर्फ चंगाई लेना आपका काम नहीं, শুধু তোমাদের আশীষকে নেওয়া তোমাদের কাজ নয়। क्योंकि चंगाई लोगे যদি তোমরা চাঙ্গাইকে নাও तो वो आपको थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी के पर है, তো সেটা কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে থাকে, परंतु आपका आत्मा उद्धार पाए। তাকি কিন্তু তোমার আত্মা যে উদ্ধার পাবে, आपका चंगाई तो आपका शरीर का है, সেই চাঙ্গাই তো শুধু শরীরের হলো, परंतु आत्मा का क्या होगा? কিন্তু আত্মার কি হবে? हालेलुया। 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 क्योंकि जब आप आत्मा का चंगाई लोगे, आत्मा का छुटकारा उद्धार लोगे, तभी वो आपको अनंत जीवन तक ले जाएगा। যখন তোমরা সেই আত্মার চাঙ্গাইকে নেবে, সেই আত্মা তোমাকে সেই উদ্ধারের কাছে নিয়ে যাবে। हालेलुया। 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 अब परमेश्वर ने क्या कहा এখন পরমেশ্বর কি বলেছে कि जब तुम मेरे पास आओगे, যখন তোমরা আমার কাছে আসবে, मुझसे पुकारोगे, আমাকে ডাকবে, मैं तेरी सुन के उत्तर करूंगा। আর আমি তোমার শুনে আমি তোমাকে উত্তর করব। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर कौन सी पुकार सुनता है? পরমেশ্বর কোন ডাককে শুনে? कब सुनता है आपके पुकारों को? কখন শুনে তোমাদের ডাকে? अब परमेश्वर की प्रेजेंस कब पाते हो? কখন তোমরা প্রভুর উপস্থিতিকে পাও? बाइबल कहता है जब परमेश्वर जिसको प्रेम करता है, বাইবেল বলে গেছে পরমেশ্বর যাহাকে প্রেম করে उसी को ताड़ना करता है। তাকেই তাড়না করে। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जिसके पास ताड़ना नहीं है, अभी तक ताड़ना नहीं पड़ा जिसके अंदर, वो अभी परमेश्वर उसे प्रेम नहीं करता है। এর মানে যার মধ্যে এখনো সেই তাড়না আসেনি, তার মানে সে এখনো প্রেম পায়নি। हालेलुया। हालेलुया। अब ताड़ना किन के द्वारा होती है? এবার তাড়না কাদের দ্বারা হয়? ताड़ना कौन करता है? তাড়না বা কে বা করে? परमेश्वर नहीं करता है। পরমেশ্বর কিন্তু করে না। हालेलुया। हालेलुया। कौन करता है फिर? কে করে তাহলে? शैतान ताड़ना करता है आपको। শয়তান তোমাদেরকে शैतान आपके তাড়না করে। जीवन में दुख लाता है। শয়তান তোমাদের জীবনে शैतान দুঃখ आपके নিয়ে আসে। जीवन में परीक्षा लाता है, শয়তান তোমাদের জীবনে পরীক্ষা নিয়ে আসে। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करता, কেন বাইবেল বলে গেছে পরমেশ্বর কখনো পরীক্ষা করে না, परंतु मनुष्य अपने अधर्मों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाता है। কিন্তু বাইবেল বলে গেছে মনুষ্য তার নিজের অধর্মের কারণে পরমেশ্বরের কাছ থেকে দূরে হয়ে যায়। अब इस बात को समझना है। আজ এই কথাকে তোমাদেরকে বুঝতে হবে। हालेलुया। हालेलुया। तो जब अगर परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, तो शैतान जब परीक्षा कर, फिर शैतान क्यों हमारे जीवन में आके परीक्षा करता है? যখন পরমেশ্বর আমাদেরকে পরীক্ষা করছে না, কিন্তু শয়তান তাহলে কেন আমাদের জীবনে এসে পরীক্ষাকে করে? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप मसीह में आते हो, যখন তোমরা প্রভুতে এসে গেছো, जब यीशु को मुक्तिदाता अपने प्रभु करके स्वीकार करते हो, যখন তোমরা প্রভু যিশুকে নিজের মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করে নাও, तो आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है। তখন তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়। क्योंकि बाइबल कहता है बिना पवित्र आत्मा के तुम यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। কেন বাইবেল বলে গেছে বিনা পবিত্র আত্মাতে প্রভু যিশুকে কেউ প্রভু বলতে পারে না। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে এই কথাকে? अब जब तुमने यीशु को अपने मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, उनके भवन में आए, तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया, और जब आप आत्मा में हो गए तो आप परमेश्वर का पूरा नॉलेज आपके अंदर नहीं रहता है। যখন তোমরা যিশুকে মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করো, তখন পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে থাকে।
हालेलुया আর সেই পবিত্র আত্মার নলেজ তখন তোমাদের মধ্যে আসে क्योंकि आप नए मसीह में हो जाए, ऐसे जैसे नए एक संतान होता है वैसे आप नए नए पवित्र आत्मा पाए हो, एक संतान हो, आप छोटे बच्चे हो, एक पवित्र आत्मा का एक बच्चे संतान हो आप। তখন তোমরা কি হয় নতুন নতুন প্রভুতে এসছো নতুন নতুন মসজিদে এসছো তখন তোমরাও প্রভুর কাছে একটা নতুন সন্তান একটা ছোট শিশু हालेलुया। हालेलुया और तब क्या करते हैं लोग তখন কি করে লোকেরা कि वो अपने सोच में ज्यादा चलने लग जाता है, তখন কি করে সে তার নিজের বুদ্ধিতে নিজে চলতে শুরু করে और जब अपने बुद्धि से चलने लगे तब ठोकर खाता है। আর যখন সে তার নিজের বুদ্ধিতে চলতে শুরু করে সে তখন কিন্তু বারবার ঠোকর খায় और जब ठोकर खाता है तब उसे वो सीखता है, আর যখন সে ঠোকর খায় তখন সে শিখতে পারে और जब सीख जाता है तो परमेश्वर को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेता है। আর যখন সে শিখে যায় তখন সে परमेश्वरকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নেয় वैसे ही हम वचन के अनुसार हम जानेंगे। আজ আবে সেইভাবেই বাক্যকে আজ আমরা জানবো तो एक मनुष्य जैसे हमारे हमारे जो एक कैरेक्टर है यीशु मसीह, जो हमारे लिए उनको भी परीक्षा की गई थी। আমাদের জন্য যেমন একটা শরীর দেহ এসেছিল প্রভু যিশু তেমন তাকে পরীক্ষাতে পড়তে হয়েছিল हालेलुया। हालेलुया। वैसे भी आज भी हमें उसी परीक्षा को देना पड़ता है। এখনো অবধি আমাদেরকেও সেই পরীক্ষা দিতে হয় हालेलुया। हालेलुया और जब परीक्षा में पास होते हो तब परमेश्वर आपके जीवन में आपकी आवाज को सुनता है और आप चंगाई को पाते, बड़े कामों को करते हो। যখন তোমরা সেই পরীক্ষায় যখন তোমরা সেই আওয়াজকে শুনো আর তখন তোমরা সেই উদ্ধারকে পাও हालेलुया। हालेलुया। जब आप पास होते हो तभी आपके जीवन में छुटकारा होता है। আর যখন তোমরা পাস করে যাও তখনই তোমাদের জীবনে সেই ছুটকারা চলে আসে हालेलुया। हालेलुया हम लूका उनकी 1 से 4 आयत तक पढ़ेंगे আমরা লুকের 4-এর 1 থেকে 4 অবধি পড়বো कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ তারপর ইয়েশু পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হয়ে यरदन से लौटा জর্দনের কাছ থেকে আসে और 40 दिन तक आत्मा में सीखने से जंगल में फिरता हुआ रहा। তারপর 40 দিন জঙ্গলের মধ্যে যায় এবং আত্মাতে থাকে और शैतान उसका परीक्षा करता रहा। আর শয়তান তখন তার পরীক্ষা করতে থাকে हालेलुया। हालेलुया तो एक बंदा, एक व्यक्ति जब चर्च में आता है तो पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है, और जब पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है तो उनको क्या होता है, परीक्षा के लिए, मतलब उनको सीखने के लिए। परीक्षा इसलिए होता है उनको सीखने के लिए, आपको सीखो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के काम को और सीखो और परमेश्वर के जानो, परमेश्वर और कैसे काम करता है आप सीखो परमेश्वर से। सीखने के लिए आपको परीक्षा की जाती है। हालेलुया। 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 যখন এক ব্যক্তি চার্চে আসে তাকে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয় কিসের জন্য না শেখার জন্য যত পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে থাকে তত তোমরা শিখতে পারো হালেলুয়া हालेलुया। और शैतान उस परीक्षा करता रहा। আর শয়তান কি করলো তখন পরীক্ষা করতে থাকে अब शैतान आपको परीक्षा करता है। এখন শয়তান তোমাদেরকেও পরীক্ষা করে हालेलुया। हालेलुया। अब कौन सी परीक्षा आपको करता है, ये बात आपको समझना है, কোন কোন পরীক্ষা তোমাদেরকে করে এটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে और उसे जल्दी आप लौट आओ, उसमें जल्दी परीक्षा पास करके जल्दी लौट आ सकते हो। ताकि তোমরা তাড়াতাড়ির মধ্যে সেই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার পেয়ে বেরিয়ে আসতে পারো और परमेश्वर आपको जल्दी चंगाई को दे, छुटकारा को दे। आप जो मांगते हो परमेश्वर से वही आपके जीवन में परमेश्वर करे, ताकि परमेश्वर কাছে যা তোমরা চাইছো সেটাই তাকি পরমেশ্বর और তোমাদের स्वर्ग জীবনে का করে अधिकारी बन जाओ आप जल्दी यीशु मसीह के नाम আর में। তাকি তাড়াতাড়ির মধ্যে তোমরা স্বর্গের অধিকারী হয়ে যাও প্রভু যিশু নামে हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले एक आत्मा अपने हृदय में, अपने छाती पे हाथ रख के, अपने चेस्ट में हाथ रखो। আজ প্রত্যেকজন তোমরা তোমাদের বুকের মধ্যে হাত রাখো बोल परमेश्वर, বলো परमेश्वर मुझे परीक्षा से निकलने के लिए मुझे अनुग्रह दे। প্রভু আমাকে পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুগ্রহ দাও पर पूजा खुदाबंद मुझे ग्रेस दे। প্রভু তুমি আমাকে অভিষেক দাও बोल खुदाबंद मुझे ग्रेस दे परमेश्वर আমাকে অনুগ্রহ দাও ताकि मैं परीक्षा से निकल पाऊं, আমি তাকি পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি और ताकि मैं जल्दी तेरे करीब आके तेरे अनुग्रह को पाऊं। ताकि আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসে তোমার আশীষকে পাই मुझे परीक्षा से निकलने के लिए ग्रेस दे खुदाबंद, अभिषेक दे खुदाबंद, আমাকে পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুগ্রহ দাও অভিষেক করো परमेश्वर ताकि मैं सीखूं ताकि আমি শিখি और मैं तेरे बारे में जान पाऊं। আরো আমি যেন তোমার বিষয় জানতে পারি खुदाबंद मुझे आशीष कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। পবিত্র আত্মা আমাকে আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু নামে চাইছি
आमीन। আমেন। सब ऊंची शब्द से कहे आमीन। সব উঁচু শব্দ করে বলবে আমেন। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। अब यहाँ पर लिखा है जब शैतान परीक्षा कर रहा था तो परमेश्वर सबसे पहले क्या था। एक दूसरे से बात मत करे, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। হালেলুয়া। आप अपने पड़ोसी को एक दूसरे से कहे तू भूखा नहीं है, कहे। अपने एक दूसरे से कहे अपने पड़ोसी को, अपने आसपास के अपने बाजू के लोगों को कहे तू भूखा नहीं है। আজ তোমরা একে অপরকে বলো যে তুমি আর খিদেতে নাই। তোমরা बोल तू একে भूखा অপরকে नहीं है, बोलो सब जन मुंह खोल के। সবজন একে তোমাদের পাশে एक दूसरे को बोलो, একে बोल तू অপরকে भूखा বলো, नहीं है, তুমি আর খিদেতে নেই। बोल तू भूखा नहीं है, তুমি আর খিদেতে নেই। बोल तू भूखा नहीं है, বলো একে অপরকে তুমি আর बोलो খিদেতে নেই। बोलो तू भूखा नहीं है। বলো তুমি আর খিদে নেই তোমাদের। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है उन दिनों में कुछ यीशु ने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया বলছে এই সেই সমস্ত দিনে প্রভু কিছুই খায়নি। और जब वे दिन पूरे हो गए যখন সেই দিন পুরো হয়ে যায় तो उसे भूख लगी। আর তারপর প্রভুকে খিদে লাগে। हालेलुया। হালেলুয়া। तो शैतान आपको पहला परीक्षा क्या करता है। শয়তান তোমাদেরকে প্রথম পরীক্ষা কি করে। जब आप नए मसीह में आते हो যখন তোমরা নতুন মসজিদে এসছো तो सबसे पहले आपका भूख को मिटाने के लिए कोशिश करता है। শয়তান সবার আগে কি করে তোমাদের খিদেকে মেটানোর চেষ্টা করে। हालेलुया। হালেলুয়া। आपको सब हर एक समय बताता है कि तू ज्यादा जानता है, तू उसको बात मत सुन, तू अपने मर्जी से चल, अपने इच्छा से चल। क्योंकि आपको सीखने के लिए जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है उसे सीखने के लिए आपको रोकता है। हालेलुया। কি করে না সবার আগে এটাই করে তুই যেটা জানিস বেশি জানিস, তোকে কারো কাছে শোনার দরকার নেই, তুই অনেকই জানিস। এই খিদেটাকে তোমাদের জীবন থেকে মিটিয়ে দাও। परमेश्वरेর আত্মার আওয়াজকে তোমাদেরকে শুনতে দেয় না। क्योंकि वचन में लिखा तब शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। তখন কি বলছে এখানে বচনে কি লেখা আছে যে যদি তুমি ঈশ্বরের সন্তান হও তাহলে তুমি পাথরকে বলো রুটি হয়ে যেতে। हालेलुया। হালেলুয়া। परंतु वचन क्या कहता है, কিন্তু বাক্য কি বলে গেছে जो पत्थर का घर बनाता है যে পাথরের উপর ঘর তৈরি করে उसे टाइम लगता है, তার সময় লাগে, उसे नींव बना में टाइम लगता है। তার ঘরের ভিত কাটতে তাকে সময় লাগে। हालेलुया। हालेलुया। देर लगता है। তার দেরি হয়। हालेलुया। হালেলুয়া। इसलिए जब तुम এই জন্য যখন তুমি सीखने में ज्यादा टाइम लगाते हो, যখন তুমি শেখার জন্য বেশি সময় দাও, ज्यादा परमेश्वर की आत्मा के और भूख दिखाते हो, भूखा रहते हो। বেশি বেশি পরমেশ্বরের আত্মার জন্য নিজের খিদেকে দেখাও। हालेलुया। तब हालेलुया। पवित्र तब आप परमेश्वर की अनुग्रह को पाते हो। তখনই তোমরা পরমেশ্বরের অনুগ্রহকে পেয়ে যাও। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। अब इस बात को ध्यान से समझना, परमेश्वर ने कहा जो पत्थर के ऊपर घर बनाता है वो टाइम लगता है, समय लगता है। তো এই কথাকে তোমরা আগে বোঝো। পরমেশ্বর কি বলছে যে পাথরের উপর ঘর নির্মাণ করে সে কিন্তু সময় লাগে সেটা তৈরি করতে। और यीशु भी परमेश्वर शैतान क्या परीक्षा किया यीशु को শয়তান প্রভু যিশুকে কি পরীক্ষা করছে कि पत्थर के बल रोटी बन जाए। কি বলছে যে পাথরকে বল রুটি হয়ে যেতে। इसका मतलब वो जल्दी करने की कोशिश कर रहा था এর মানে শয়তান কি করছিল তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা कि করাচ্ছিল। आप पत्थर का घर ना बनाओ, आप ज्यादा मत सीखो, परमेश्वर की वचन को नॉलेज ना लो, आप ज्यादा शिक्षा को ना ग्रहण करो, आप वचन की आत्मा की वचन की नॉलेज आपके जीवन में ना आए, आप छुटकारा को ना देखो, कि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करो ना करो। इसलिए परमेश्वर शैतान आपको भरमाता है। এই শয়তান কি করছিল সেই সময় প্রভু যিশুকে তাড়াতাড়ি করাচ্ছিল। এই কারণে তোমাদেরকে করে তাকি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাড়াতাড়ির মধ্যে করতে শুরু করে দাও তাকি তুমি সেই আশীষকে না পাও। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। ताकि आपको समझाना चाहता है কেন তোমাকে এটা বোঝাতে চায় कि तू ज्यादा जान चुका है अभी। তোমাকে শয়তান এটাই বোঝাতে চায় তুই অনেক বেশি জেনে গেছিস। हालेलुया। হালেলুয়া। परंतु आपको सीखने के लिए, কিন্তু তোমাকে শেখার জন্য और सीखना कैसा, শিখতে হবে কি করে आत्मा के वचनों के द्वारा, আত্মার বাক্যের দ্বারা, आत्मा प्रकाशनों के द्वारा। আত্মার প্রকাশনের দ্বারা। नहीं तो सुदू की फरोशी के भी वचन जानता था, কেননা শুধু
শুধু কি ফরিসীয় বাইবেলে প্রচুর বাক্য জানতো, वो बहुत ज्ञानी था। তারাও কিন্তু প্রচুর জ্ঞানী ছিল। वो वचन बहुत, उनका वचन वचन का नॉलेज उनको बहुत था, তাদের বাক্যের নলেজ প্রচুর ছিল, परंतु उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था কিন্তু তাদের কাছে পবিত্র আত্মা जो ছিল না। परमेश्वर का भेद का वचन आपको कह सके। তাকি পরমেশ্বরের সেই গভীরের কথাকে খুলে বলতে পারে। हालेलुया। जब हालेलुया। जब यीशु को वचन को कहा गया था, যখন প্রভু যিশুকে সেই বাক্য বলা হয়েছিল, हालेलुया, तब यीशु ने क्या जवाब दिया था তখন প্রভু যিশু কি জবাব দিয়েছিল? कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु जीव परमेश्वर की जीवित वचनों से जीवित रहता है। তখন প্রভু যিশু কি উত্তর দিয়েছিল? মনুষ্য শুধু রুটিতেই নয়, পরমেশ্বরের জীবিত বাক্যে জীবন পায়। मुंह से निकला हुआ जीवित बस, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित ना रहेगा। যে মানুষ কেবল সেই রুটিতেই জীবিত থাকবে না। हालेलुया। হালেলুয়া। इसका मतलब क्या? এর মানে কি? परमेश्वर का वचन जो है आपके आत्मिक लाइफ को, आपके जीवन को, मसीह लाइफ को ग्रो करता है, आपके छुटकारे को जल्दी ले आता है, आपको परीक्षा से जल्दी ले आता है, उद्धार करता है। এর মানে কি? পরমেশ্বরের বাক্য তোমাদের জীবনে তাড়াতাড়ি আশীষকে নিয়ে আসে, তোমাদের উদ্ধারকে তাড়াতাড়ি করে। वो रोटी कौन सा है? परमेश्वर का वचन। সেই রুটি কি? পরমেশ্বরের বাক্য। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। वो रोटी परमेश्वर का वचन है, সেই রুটি পরমেশ্বরের বাক্য। और उसी रोटी को शैतान ने क्या भरमाया था कि तू जल्दी कर, पत्थर के बल हो जाए, जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। আর সেই রুটিকে শয়তান বলছিল কি? তাড়াতাড়ি বল, তাড়াতাড়ি যেন হয়ে যায়, পাথর বল, রুটি যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। अब इस वचन को, ग्रेस को समझो, আজ তোমরা এই বাক্যের অভিষেককে বুঝো, इस आत्मा के प्रकाशन को समझो आप, আজ এই আত্মার প্রকাশনকে আগে বোঝো তোমরা। कि आप जब ज्यादा परमेश्वर की वचन आत्मा के द्वारा सीखते हो उतना जल्दी आप परीक्षा से निकलते हो। যখন তোমরা যত তাড়াতাড়ি পরমেশ্বরের আত্মা দ্বারা বাক্যকে শিখে যাও, তত তাড়াতাড়ি তোমরা পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে পারো। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আজকের এই কথাকে? हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। हालेलुया। जब आत्मा के द्वारा आप सीखते हो परमेश्वर के वचन को, उस रोटी को अपने जिंदगी में लेते हो, धीरे धीरे करके खाते हो। अगर एक पूरा रोटी आपको एक बार में मुंह में ठूस दे आपको, आप खा पाओगे? যদি পুরো রুটি দেয় তোমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, তুমি কি খেতে পারবে? उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके खाना पड़ता है। তাকে কিন্তু একটু একটু টুকরো করে খেতে হয়। वैसे ही यहाँ पर शैतान भी वही काम किया था। जल्दीबाजी में वो परमेश्वर को बोला तू रोटी बना, उसको जल्दी खा, जल्दी कर। ওই জন্য এখানেও প্রভু যিশুকে শয়তান তাড়াতাড়ি করানোর চেষ্টা করেছিল, যে তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি বল, পাথরকে রুটি হয়ে যেতে। इसलिए शैतान आपके जिंदगी में जल्दबाजी अगर कर रहा है, आपके आत्मा जल्दबाजी कर रहा है, मेरा अभी क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी मेरा क्यों नहीं हुआ, तो ये शैतान का काम है। जल्दबाजी शैतान करता है। যদি তোমার জীবনে এরকম হচ্ছে যে তুই এক্ষুনি এটা করে নে, এই কাজটা তুই করে নে, তুই এটা করে নে, যদি এরকম কখনো এসে, তাহলে জানবে এটা শয়তান দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করছে। हालेलुया। হালেলুয়া। तब आपको बोलना, बल मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ वचनों से जीवित रहता है। আজ তোমরা বলো, মনুষ্য কেবল রুটিতেই নয়, পরমেশ্বরের জীবিত বাক্যে বেঁচে থাকে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल कहता है तुम धीरज धरो, কেন বাইবেল বলে গেছে তুমি ধৈর্য ধরো, क्योंकि अंत में तुम्हारा फल बड़ा है। কেননা শেষের দিনে তোমার ফল প্রচুর বড়। अगर परमेश्वर ने आशीष दी है, আর যদি পরমেশ্বর আশীষ দিয়েছে, तो इस स्वर्गों में जैसे दिया है पृथ्वी पर भी वही आशीष आपको रखा है। যেমন স্বর্গেও দিয়েছে, পৃথিবীতেও সেই একই আশীষ তোমাদের কাছে ऐसा রেখে कि आप গেছে। स्वर्गों में आशीष, पृथ्वी में आशीष ना पाओ और स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने कहा, ऐसा कभी नहीं परमेश्वर ने कहा। तुम स्वर्गों में भी आशीषित होगे और पृथ्वी में भी आशीषित होगे। পরমেশ্বর কখনো এটা বলেনি তোমরা সেই স্বর্গের আশীষকে তোমরা পৃথিবীতে পাবে না, কিন্তু পরমেশ্বর এটা বলেছে যেমন স্বর্গেও আশীষ আছে, তেমনি পৃথিবীতেও তোমাদের উপর আশীষ আছে। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो जल्दबाजी मत कर। এই জন্য তোমাদের একে অপরকে পাড়া প্রতিবেশী একে পাশের জনকে বলো তাড়াতাড়ি না করো। বলো हालेलुया। একে অপরকে দেখে बोलो বলো, एक दूसरे को बोलो जल्दबाजी मत कर। একে অপরের দিকে দেখে বলো তাড়াতাড়ি না করো। बोल अंत में तेरा फल बड़ा है। অনন্ত শেষের দিনে তোমার ফল প্রচুর বড়। बोल अंत में तेरा फल बड़ा है। বলো শেষের দিনে তোমার ফল বড়। हालेलुया। 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 भविष्यवाणी करो एक दूसरे के लिए, बोल अंत में तेरा फल बड़ा है। বলো একে অপরকে ভবিষ্যবাণী করো যে শেষের দিনে তোমার ফল বড়। বলো একে অপরকে মুখ ঘুরিয়ে हालेलुया। 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 हालेलुया।
तो जब आप परमेश्वर की जब आप सीखने लग जाते हो, तो आप जब इस बात को समझ के हो कि परमेश्वर हमें जल्दबाजी नहीं सिखाता है, तो जब आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो शैतान क्या करता है, उसी बीच में आपको दूसरा परीक्षा को ले आता है। आप उससे निकल जाते हो। जब जल्दबाजी नहीं करते हो, आप सह लेते हो, पर आप जान चुके हो कि शैतान की ओर से जल्दबाजी है। जब आप नहीं करते हो तो शैतान आपको दूसरा परीक्षा को लाता है। हालेलुया। যখন তোমরা জেনে যাও যে পরমেশ্বর কখনো তাড়াহুড়া পছন্দ করে না, তখন তোমরা যখন সেটাকে সহ্য করে নিচ্ছ, শয়তান কি করে তার মধ্যে আবার একটা পরীক্ষা নিয়ে আসে। हालेलुया। হালেলুয়া। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत की सारी राज्य दिखाई। আর শয়তান প্রভু যিশুকে কি করেছিল, উঁচু স্থানে নিয়ে যায় আর বলছে এই সমস্ত পৃথিবীকে তখন দেখায়। और उससे कहा, আর তাকে প্রভু যিশুকে বলল, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। যে আমি এই সমস্ত অধিকার, এই সমস্ত সম্পত্তি আমি তোমাকেই দেব। প্রভু যিশুকে শয়তান বলছে এই কথা। क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है কেন শয়তান বলছে সেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। और जिसे चाहता हूँ उसी को मैं देता हूँ। তখন শয়তান বলছে যে আমি যাকে চাই আমি তাকে এটা দেই। उसके बाद 4 की 5 से 8 आयत तक पढ़ते हूँ हम। আর তারপরে আমরা ওই লুকের 4-এর 5 থেকে 8 অবধি পড়বো। लूका 4 की 5 से 8 आयत तक पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं। লুকের 4-এর 5 থেকে 8 অবধি আমরা পড়বো। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे তখন শয়তান বলছে যদি তুমি আমাকে প্রণাম করো तो ये सब तेरे हो जाएगा। তাহলে এই সমস্ত কিছু তোমারই হয়ে যাবে। यीशु ने उसे उत्तर दिया, তখন প্রভু যিশু তাকে উত্তর দিল, लिखा है, লেখা আছে तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर যে তুমি তোমার নিজের পরমেশ্বরকে প্রণাম করো और केवल उसी का उपासना कर। আর কেবল তারই উপাসনা করো। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। अब शैतान दूसरा परीक्षा क्या करता है, এবার শয়তান দ্বিতীয় পরীক্ষা কি করে। और उससे पहले आज का टॉपिक मैंने नहीं बताया। আজকের আমি তোমাদেরকে এই বিষয় আমি বলিনি এখনো। আজকের বিষয় কি ছিল, आज का टॉपिक आप नोट कर लो। আজকের টপিককে তোমরা খাতার মধ্যে নোট করে নেবে। 3 परीक्षा परमेश्वर, 3 परीक्षा। তিনটে পরীক্ষা। हालेलुया। टॉपिक आज का है 3 परीक्षा। আজকের টপিক হলো এটাই, আজকের বিষয় হলো এটাই, তিনটে পরীক্ষা। हालेलुया। হালেলুয়া। 3 परीक्षा नोट कर लो आज का टॉपिक। আজকে খাতাতে তোমরা লিখে নাও তিনটে পরীক্ষা। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। क्योंकि जब अब टॉपिक को मैंने दे दिया, अब लिख लो। আজ আমি টপিককে দিয়ে और দিয়েছি, पहला তোমরা লিখে टॉपिक নাও। क्या था, पहला टॉपिक का क्या था, पहला टॉपिक मैंने बताया नहीं। पहला टॉपिक था धीरज धरो परमेश्वर की वचनों पर। প্রথম টপিক ছিল এটা, ধৈর্য ধরো পরমেশ্বরের বাক্যের উপর। लिख लो, परमेश्वर का लिख लो और उसका वचन भी लिख लो। लूका उनकी 4 आयत 1 से 4 तक। हालेलुया। 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 पहला टॉपिक का वचन लिख लो। पहला टॉपिक का वचन है लूका उनकी 4 1 से 4 तक। প্রথমে টপিকের বাক্য হলো লুকের। टॉपिक है 3 परीक्षा। उनका पहला है धीरज धरना। उनका पहला धीरज धरना परमेश्वर के वचनों पर। पहला है परमेश्वर की वचन पर धीरज धरना। उनका वचन, उनके हिसाब से वचन लिख लो लूका 4 की 1 से 4 तक। আজকে সেই টপিকের সঙ্গে তোমরা বাক্যটা লিখে নাও লুকের 4-এর 1 থেকে 4 অবধি। और उस टॉपिक का मतलब 3 टॉपिक का 3 पार्ट है। और पहला पार्ट जो पार्ट है, पहला जो वचन का पार्ट है वो लिख लो, धीरज धरना परमेश्वर के वचनों पर, वो लिख लो। প্রথম পার্ট হলো এটা, ধৈর্য ধরা, লিখে নাও। और दूसरा लिख लो धन का लोभ ना करना, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना। দ্বিতীয় বিষয় হলো এটা, লেখো যে ধনের লোভ না করা কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। हालेलुया। ধনের লোভ दूसरा না করা কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। और उसका वचन लिख लो 5 से 8 आयत तक। लूका 4 उनकी 5 से 8 आयत तक। তার বাক্যটা লিখে নাও, ওই একই সাইডে লিখে নাও। দ্বিতীয় টপিকের বাক্য লুকের
4 5 থেকে 8 অবধি। हालेलुया। हालेलुया। तो अब परमेश्वर क्या होता है, अब शैतान क्या करता है, दूसरा परीक्षा लाता है। এবার শয়তান কি করে? দ্বিতীয় পরীক্ষা নিয়ে আসে। अब दूसरा परीक्षा कौन सा है? দ্বিতীয় পরীক্ষা কি? हालेलुया। हालेलुया। आपको शैतान आपको आर्थिक तंगी देता है, শয়তান কি করে? তোমাদের জীবনে আর্থিক সমস্যা দেয়। और शैतान कहता है मेरे पास, आप इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है जब यीशु को परमेश्वर कह रहा था, क्या कह रहा था कि अगर तू मेरे सामने प्रणाम करे तो सारे धन सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि उसका मेरे ऊपर अधिकार है, क्योंकि शैतान के ऊपर अधिकार है, धन का अधिकार है। इसलिए आपको डाउन करने के लिए आपके आस पड़ोस को जो प्रभु को नहीं मानता है उनको ऊंचा करता है धन देके। आप सोच रहे हो वो तो इतना बड़ा हो रहा है, बाद में आपको पता चलता है उस बात को कि वो तो रोग में बीमार में उनकी सारी धन चला जाता है, परंतु आप ज्यादा सुरक्षित रहते हो। हालेलुया। হালেলুয়া। তখন তোমাদের মধ্যে এরকমই দেখায় যে দেখ তুই তো প্রভুকে ডাকছিস, এখনো দেখ তোর কিছু উন্নতি হয়নি, কিন্তু দেখ তোর পাড়া প্রতিবেশী যারা এখনো ডাকেনি তাদের দেখ কত উন্নতি হয়ে যাচ্ছে, কত আর্থিক বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরে যখন তুমি তাকে ভালো করে খোঁজ নাও, তার অত টাকা থাকার পরেও তার জীবনে রোগে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তার থেকে ভালো তুমি রোগ বিনা তুমি সুস্থ হয়ে আছো। हालेलुया। हालेलुया। आपको खर्चा ही नहीं हो रहा है, आप आनंद से रह रहे हो। তোমার কাছে কোনো লোনই নেই, কিন্তু তুমি আনন্দে আছো। हालेलुया। आपके हालेलुया। रोग के पीछे कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, তোমাকে তোমার आपके ना রোগের कोई कुछ भी हो रहा है, परंतु आप जितने में कमा रहे हो उतने में बहुत खुश हो। দেখো তোমার রোগের পিছনে তোমাকে কোনো খরচাও করতে হচ্ছে না, তোমার কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু যেটা কামাচ্ছো সেটাতে তুমি খুশি আছো। परंतु ज्यादा पैसा कमाते हुए भी वो खुश नहीं है, आनंद में नहीं है। কিন্তু তারা অনেক টাকা রোজগার করার পরেও তারা খুশিতে নেই, আনন্দে নেই। क्यों ऐसा? কেন এরকম? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि धन किसको दिया? शैतान के हाथ में है। কেন পরমেশ্বর কি বলে গেছে? ধন কার হাতে আছে? শয়তানের হাতে আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार की जितना धन आप देख रहे हो, हालेलुया, হালেলুয়া। এই সংসারে যত ধন তোমরা দেখছো, যা কিছু आप जितने बड़े आदमी को देख लो, जितने बड़े उतने पीछे डॉक्टर लगा हुआ है, जितने पैसा वाला आदमी है देखना उनके कोई ना कोई बीमार है। आप देखो, मैं एक भविष्यवाणी किया था 2025 जनवरी में, जो 2 तारीख का मीटिंग हुआ था, मैंने कहा था कि कोई बड़ी हस्ती वो बीमार में जूझ रहा हो, बहुत बड़ी बीमारी उनको पकड़ा जाएगा। और देखो टीवी में आज न्यूज में देख लो, अब न्यूज देखते हो, देख लो न्यूज में जाके चेक कर लो, सलमान खान जो है उनको बड़ी बीमारी पकड़ा गया। मैंने भविष्यवाणी किया था 2001 में 1 तारीख को, मैंने कहा था भविष्यवाणी, परमेश्वर ने मुझे बताया था कि बॉलीवुड में कोई बड़ी हस्ती बहुत बड़ी बीमार उनको पकड़ा जाएगा, बहुत बड़ी बीमारी उनको पकड़ा जाएगा। जाके चेक कर लो, मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके चेक कर लो यूट्यूब खोल के, और आप न्यूज जाके चेक कर लो। हालेलुया। उनके पास पैसा रहते हुए भी वो शांति में नहीं है, पीस में नहीं है। হালেলুয়া। 2025 এর যখন জানুয়ারি মাসের 2 তারিখে পরমেশ্বরের দাস প্রফেটিক ওয়ার্ড করেছিল, অ্যাপোস্টলজি বলেছিল এরকম বলিউডের কোন বড় একজন ব্যক্তি তার প্রচুর বড় রোগের সমস্যায় ধরা পড়বে। আজ তোমরা নিউজ খুলে ইউটিউবে বা নিউজ চ্যানেলে তোমরা চেক করে নিতে পারো, সালমান খানের প্রচুর বড় রোগ ধরা পড়ে গেছে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। কেন? তার কাছে অনেক টাকা থাকার পরেও তার কোনো শান্তি নেই। আজ তোমরা দেখতে পারো অনেক টাকা আছে, কিন্তু हालेलुया। তার কোনো শান্তি নেই। उनके पास पैसा तो है, परंतु उनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि उनके बीमारी है, उनके बीमार उनको शांति नहीं दे रहा है। কেন? তার কাছে টাকা তো আছে, সম্পত্তি তো আছে, কিন্তু তার কাছে সেই সুখ নেই, তার কাছে কোনো শান্তি নেই। इसलिए बाइबल का तुरे सारे धन से, अपने सारे मन सारे किसे तू अपने परमेश्वर यहोवा का सेवा कर, वो तुझे चंगा और छुटकारा रखेगा यीशु के नाम में। ওই জন্য পরমেশ্বরের বাক্য বলে গেছে তুমি তোমার সমস্ত মন, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করো, সে তোমাকে ছুটকারা দেবে, আনন্দ দেবে। तो इसका मतलब परमेश्वर धन नहीं दे सकता आपको? এর মানে কি পরমেশ্বর তোমাদেরকে টাকা দিতে পারে না? हाँ, परमेश्वर देता है, धन देता है, পরমেশ্বর ধন দেয় তোমাদেরকে। आपको देता है, ताकि आप, इसलिए आपको देता है कि आप उनकी महिमा करो, তখনই পরমেশ্বর তোমাকে সেই ধন দেয়, তাকি তুমি সেই ধন দিয়ে उनके পরমেশ্বরের राज्य के, মহিমা उनके করো, काम को आगे बढ़ो। তার রাজ্যকে তার কাজকে আগে বাড়াও। और जब आप उसकी महिमा, उनके कामों को करते हो, देखना आप भले चंगे रहोगे, आप सुरक्षित रहते हो यीशु मसीह के नाम में। আর যখন তোমরা তার রাজ্যের সেই কাজকে করো, তখন তোমরা ভালো থাকবে, চাঙ্গা থাকবে, আর তোমরা সুরক্ষিত থাকবে। हालेलुया। হালেলুয়া। इसलिए परमेश्वर कहता है এই জন্য পরমেশ্বর বলে গেছে कि अपना प्रणाम
तू अपने, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की प्रणाम करूंगा और किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा। এই জন্য প্রভু যিশু বলছে সেই শয়তানকে আমি আমার পরমেশ্বরকে ছাড়া আমি কাউকে প্রণাম করব না। इसलिए जो दूसरे कुछ के पीछे भागता है परमेश्वर को छोड़ के, अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, परमेश्वर को भी पुकारते हैं और दूसरों को भी, वो कभी आशीषित नहीं होते, कभी फलबंद नहीं होते। जिंदगी में लिख लो, वो कभी आशीषित नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह क्या कहा, सिर्फ मैं अपने परमेश्वर यहोवा के चरणों में मेरा सिर झुकेगा। কেন প্রভু যিশু কি বলে গেছে, শুধু একমাত্র আমার মাথা আমার পরমেশ্বরের চরণে ঝুঁকবে, আর কারো কাছে নয়। তোমরা লিখে নাও, যদি অন্য কারো কাছে মাথা ঝুঁকিয়েছো তো জীবনে তোমার সেই আশীষ আসবে না কখনোই। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে এই কথাকে? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको लालच दिखाता है, आपको परेशानी में डालने की कोशिश करता है। শয়তান তোমাদেরকে লোভ দেখায়, তোমাদেরকে খারাপ পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। कौन सी चीज से लोभ दिखाता है? কি বিষয় তোমাদেরকে লোভ দেখায়? कि तू तो परमेश्वर में देख, तेरे पास कुछ नहीं है, और वो नहते हुए भी देख उसके पास बहुत कुछ है। তোমাদেরকে এই লোভটা দেখায় যে দেখ তুই তো পরমেশ্বরে চলে এসেছিস, দেখ তার এক কত বেড়ে গেছে, তোর তোর পাড়া প্রতিবেশী কত উন্নত হয়ে গেছে, দেখ তোর কাছে এখনো কিছুই নেই। परंतु आप अपने नहीं देखते हो, खुद को नहीं देखते हो कि मैं कितना भला चंगा हूँ, मेरा पड़ोसी उतना भला चंगा नहीं है। তখন তুমি নিজেকে আর চেক করো না, আমি কতটা সুস্থ আছি, কিন্তু সে কিন্তু সুস্থ নেই। वो उतना आनंद में नहीं है, उतना पीस में, शांति में नहीं है। কিন্তু সে ততটা আনন্দ নেই, ততটা শান্তিতে নেই। हालेलुया। हालेलुया। जब इस बात को आप समझ जाते हो, যখন তোমরা এই কথাকে বুঝে যাও, हालेलुया, तो शैतान तुरंत आप परीक्षा से निकल जाते हो, शैतान आपके जीवन से भाग जाता है। শয়তান তখনই সেই পরীক্ষা থেকে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তুরন্ত তোমার हालेलुया। কাছ থেকে পালিয়ে और যায়। आप जल्दी परीक्षा से निकल आते हो। আর তখনই তুমি তাড়াতাড়ি পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে इससे পারো। धन का लोभ ना करना। এই জন্য ধনের লোভ কখনো না করো। हालेलुया। हालेलुया। आपको ऐसे परिस्थिति, आपको इतना परिस्थिति में डालने की कोशिश करता है कि आपके पास कोई धन नहीं रहेगा, फिर भी आपको चेक करता है कि आप फिर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हो कि नहीं, फिर भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो नहीं, फिर भी आप उनके भवन में आ रहे हो कि नहीं, परमेश्वर ये देखता है। हालेलुया। পরমেশ্বর এটা দেখে যে তোমার কাছে কোনো ধন না থাকা সত্ত্বেও তুমি কি মহিমা করছো পরমেশ্বরের, তুমি কি পরমেশ্বরের ঘরে উপস্থিত হচ্ছো, এটা পরমেশ্বর তোমাকে চেক করে আগে। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब तुम परमेश्वर को छोड़ और किसी के पास जाते हो और किसी की बात में ध्यान लगाते हो, उनकी वचनों पर ध्यान नहीं लगाते हो, तो आपके जीवन में छुटकारा उसी वक्त से रुक जाता है और आशीष आप नहीं पाते हो। যখন তোমরা পরমেশ্বরের বাক্যকে না শুনে অন্য কারোর কথাকে শুনে চলতে শুরু করো, তখন তুমি তোমার আশীষ থেকে দূরে সরে যাও। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर है, उनका वचन है। কেন আশীষ দেওয়ার জন্য পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরের বাক্য। परमेश्वर वचन पे जब चलोगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा, যখন তোমরা পরমেশ্বরের বাক্যের উপর চলবে তখনই তুমি আশীষকে পাবে। वो भी आत्मा के द्वारा, সেটাও হবে আত্মা দ্বারা। क्योंकि वचन तो सभी घोषणा करते हैं কেন বাক্য তো সবাই বলতে পারে, ঘোষণা করতে পারে। कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, फिर भी क्यों नहीं हुआ, फिर भी क्यों चंगा नहीं होते। তোমরা তো এটা বলে থাকো যে প্রভু যিশু তোমার ক্ষত সকল দ্বারা আমি সুস্থ হয়ে গেছি, তারপরেও কেন তোমরা সুস্থ নেই? क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रकाशन आपके ऊपर नहीं है। कैसे पुकारना है, उस वचन को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी सिचुएशन परमेश्वर की इस्तेमाल करना है, वो परमेश्वर अपने आत्मा के प्रकाशन के द्वारा बताता है, और उसी को आपको सीखना है वचन में, उनके भवन में आके। কেননা সেটাই তোমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে ওই বাক্যটা কোন সময় কিভাবে বললে আমি উদ্ধারকে পাবো, সেটাকেই শেখার জন্য তোমাদেরকে প্রভুর ঘরে উপস্থিত থাকতে হয়। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, इस वचन को बार बार सुन के ध्यान से सुन लेना, यूट्यूब में अपलोड है, इस वचन को बार बार सुन लेना आप। যদি এখন কেউ বুঝতে না পারছো তো ইউটিউবে বারবার গিয়ে পরে চালিয়ে শুনবে এই বাক্যকে ধ্যান দিয়ে পরমেশ্বর मैं कह रहा हूँ, आप जब जितनी बार सुनोगे उतना आप छुटकारा को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। যত তোমরা আজকের এই প্রচারকে তোমরা ইউটিউবে শুনবে, कोई तो आमीन बोल के रिसीव कर रहा है। পাবে প্রভু যিশু নামে। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अपने प्रभु और परमेश्वर के चरणों में हमेशा पड़ा रहना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात आए, कुछ भी परिस्थिति शैतान आपके जीवन में डाले, कोई भी आर्थिक तंगी आपके परिवार में डाले, फिर भी अपने प्रभु परमेश्वर के चरणों में पड़ा रहना, वो आपको ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल कहता है धन और महिमा परमेश्वर के हाथ में रहता है, वो आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। বলে গেছে ধন আর মহিমা পরমেশ্বরের হাতে আছে,
আছে সে তোমাদেরকে উঁচু করবে। कौन सी धन? जो धन आपको चाहिए पृथ्वी में जीने के लिए वो देगा और शांति भी देगा, परंतु शैतान वो शांति छीन लेता। धन तो देता है परंतु शांति वो सुख छीन लेता है। आपके परिवार से सारी सब कुछ, जो रोग बीमार में आपके सारी पैसा बात में सब चला जाता है, कुछ नहीं रहता है। हालेलुया। वही धन शैतान देता है, परंतु परमेश्वर जब धन देता है आपको उसके साथ शांति और आनंद भी देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। শয়তান যখন কোনো ধন দেয় তার মধ্যে দুঃখ থাকে, চিন্তা থাকে, রোগ থাকে, আর সেই রোগে তোমার সমস্ত ধন চলে যায়। কিন্তু পরমেশ্বর যখন সেই ধন দেয় তাতে শান্তি থাকে, আনন্দ থাকে, আর তাতে কোনো দুঃখ থাকে না। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने प्रभु परमेश्वर की प्रणाम करना, हमेशा परमेश्वर की धन का लोभ ना करना और परमेश्वर के वचनों में बना रहना। এই জন্য সর্বদাই ধনের লোভ না করে পরমেশ্বরের বাক্যের প্রতি থাকবে। जब शैतान आपको तंग कर रहा है तो उस समय बोल शैतान देख, परमेश्वर मुझे धन देगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं उनको कामों को करूंगा, मैं और अपने धन के द्वारा महिमा को करूंगा। देखना शैतान उसी वक्त आपके जीवन से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए शैतान बहुत से लोगों को ऐसा भी करता है कि उनके धन से महिमा करने रोकता है। वो धन को अपने परमेश्वर लोभ दिखाता है धन का, এই জন্য और भवन অনেকে का महिमा करने नहीं देता है। এই জন্য অনেকে কি করে, শয়তান ধনের লোভ দেখায়, তখন তোমরা বলো যে দেখ আমি আমার পরমেশ্বরের চরণে থাকবো আর আমি তাকেই প্রণাম করব, আমার পরমেশ্বর আমাকে ধন দেবে। এই কারণের জন্য শয়তান তোমাদেরকে সেই ধনকে দিয়ে লোভ দেখানোর চেষ্টা করে, তাকি তুমি ঈশ্বরের রাজ্যকে যেন ধন না, তার রাজ্যকে যেন ধন দিয়ে আগে না বাড়াতে পারো। और भी एक चीज है, शैतान क्या कर, उसके पास किसी के पास धन है और उसको ऐसे भरमाता है कि वो धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा ना करे, क्योंकि बाइबल का जब तू धन से सेवा करेगा, मेरी धन से मेरे राज्य को आगे बढ़ाएगा, तब तेरी महिमा होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो रानी था फिर भी अपने गहना खोल के परमेश्वर के घर में सेवा किया। उनको क्या जरूरत थी? परमेश्वर को, यीशु को उदाहरण दे रहा था यीशु मसीह, क्योंकि वो रानी सारी गहना खोल के परमेश्वर के भवन में दे दिया सेवा करने के लिए। क्या यीशु के पास धन की कमी था? क्या यीशु के पास धन की कमी था? हालेलुया। যখন প্রভু যিশু সেবা করেছিল তখন কিছু রানীরা ছিল, সেই রানীরা তাদের নিজেদের গায়ের গয়না খুলে প্রভু যিশুর চরণে রেখে দিয়েছিল তাকি ঈশ্বরের রাজ্য আগে বাড়ে। তাহলে কি প্রভু যিশুর গয়নার প্রয়োজন ছিল না টাকার প্রয়োজন ছিল? नहीं, वो परमेश्वर उसे देख रहा था। কিন্তু পরমেশ্বর তখন परमेश्वर তাকে দেখছিল। आपको जिम्मेदारी दिया है, उनके घर को, उनके भवन को बनाओ। इसलिए शैतान भी बहुत जो बीज बोते परमेश्वर का, देख मैं तेरे लिए आकाश होता आशीष खोलता हूँ कि नहीं। ওই জন্য পরমেশ্বরের বাক্য বলে গেছে যে তুমি পরমেশ্বরের ঘরে বীজ বুনে তো দেখো যে দেখ আমি তোর জন্য আকাশ খুলে আশীষ বর্ষণ করি কিনা। इसलिए शैतान आपको दशमांश बोने से, बीज बोने से भी रोकता है। এই জন্য শয়তান তোমাদেরকে দশমাংশ তোমাদের বীজ বোনা থেকে কিন্তু আটকায়। हालेलुया। ताकि आप फलवंत और आशीष ना हो। इसे भी परीक्षा होता है। आप परीक्षा में पढ़े हो, अभी भी ऐसा नहीं करते हो, अपने कमाई का, अपने ताइद का, अपने कमाई का, अपने काम का दशमांश नहीं देते हो, तो आप भी आप परीक्षा में पढ़े हो, छुटकारा के लिए अभी तैयार नहीं हो आप। যদি এখনো তোমরা তোমাদের বীজ তোমাদের দশমাংশকে তোমরা যদি না দাও তাহলে এখনো তোমরা পরীক্ষার মধ্যে আছো, তোমাদের ছুটকারা নেই। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আজকের এই কথাকে? हालेलुया। হালেলুয়া। और तीसरा परीक्षा क्या है? তৃতীয় পরীক্ষা কি? नोट कर लो। তোমরা লিখে নাও। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। परमेश्वर को बेवजह नहीं पुकारना। পরমেশ্বরকে অনর্থক না ডাকা। हालेलुया। পরমেশ্বরকে অনর্থক না ডাকা তৃতীয় পয়েন্ট। हालेलुया। 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 परमेश्वर को अनर्थक ना डाका, ना बुलाना। परमेश्वरকে অনর্থক না ডাকা। हालेलुया। वचन क्या लिखा है? उसका वचन लिख लो, 9 से 13, 9 से 12 आयत तक लिख लो। এই তৃতীয় পয়েন্টে যে বাক্যটা লিখবে লুকে 4 এর 9 থেকে 13 অবধি। लूका 4 उनकी 9 से 12 आयत तक लिखना। 9 থেকে 12 অবধি লিখবে। লুকে हालेलुया। 4 এর 9 থেকে 12 অবধি লিখবে। हालेलुया। 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 तो क्या लिखा? तब उसने उसे जेरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंदूरों पर खड़ा किया। তখন কি করেছে? প্রভু যিশুকে মন্দিরের উঁচুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে और उससे कहा, আর প্রভু যিশুকে বলে यदि तू परमेश्वर का पुत्र है যদি তুমি পরমেশ্বরের পুত্র হও तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। তাহলে তুমি নিজেকে এখান থেকে
নিচে ফেলিয়ে দাও। क्योंकि लिखा है কেন লেখা আছে तब तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा তিনি তখন তোমাকে স্বর্গদূতকে আজ্ঞা দেবে তোমার জন্য कि वे तेरी रक्षा करेगा আর তিনি তখন তোমার রক্ষা করবেন और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। সে তোমাকে তোমার হাতে তুলে নেবে ऐसा ना हो कि तेरे पाप में पत्थर से ठेस न लगे। তাকি এরকম না হয় তাকি তোমার পা কোনো পাথরে তোমার লেগে না যায়। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत से लोग अपने गलती को परमेश्वर की ओर दबाना चाहता है। কেন প্রচুর লোক তাদের নিজেদের খারাপ কাজকে পরমেশ্বরকে দোষ দেয়। हालेलुया। परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक। পরমেশ্বরকে এরকম বলে পরমেশ্বর আমার এখনো কেন হয়নি। हालेलुया। मेरे जीवन में क्यों काम नहीं हुआ। যে প্রভু আমার জীবনে কেন এখনো কাজ मेरे जीवन में क्यों छुटकारा नहीं हुआ। আমার জীবনে কেন ছুটকারা আসেনি। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको कहता देख तेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है तू तो रोग है तेरे वचन में तू कोड़े खाने से चंगा हो गया। आपके वचन डालता है कि हाँ तू तो घोषणा किया फिर भी तू चंगा क्यों नहीं हुआ। শয়তান তখন তোমার মনের মধ্যে দেয় যে তুই দেখ তুই তো ঘোষণা করেছিস পরমেশ্বরের বাক্যকে যে প্রভু যিশু তোমার ক্ষতল সকল দ্বারা আমি সুস্থ হয়ে গেছি দেখ তারপরেও কেন তুই সুস্থ নয়। क्योंकि आप वचन पर फिर भी शैतान की बात हाँ परमेश्वर ने कहा फिर परमेश्वर को आप दोष लगाने लग जाते हो। दोष देना क्यों परमेश्वर अभी तक मुझे नहीं हुआ क्यों मैं चंगा नहीं हुआ क्यों मैं अभी तक मेरा नहीं हुआ क्यों मेरा अभी तक नहीं हुआ क्यों मैं बीमार से आजाद नहीं हुआ क्यों मैं कर्ज से नहीं गया। अब दोष लगाने लग जाते हो। তখন তোমরা পরমেশ্বরকে দোষ দাও কেন প্রভু আমি এখনো ঋণ থেকে মুক্ত হইনি কেন আমার রোগ আমার শরীর থেকে এখনো যায়নি কেন প্রভু কেন। हालेलुया। हालेलुया। कि बाइबल कहता है तू अपने परमेश्वर परीक्षा ना करना। इसका मतलब आपको शैतान से कहना है कि परमेश्वर का वचन क्या है अगर कहा है परमेश्वर ने वो मेरे लाइफ में पूरा होगा ही होगा। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं कि मुझे तू जल्दबाजी करवाए। हालेलुया। हालेलुया। কেন পরমেশ্বর যখন বলে দিয়েছে পরমেশ্বরের বাক্য যখন বলে দিয়েছে এটা পুরা হবেই হবে আমার জীবনে আমি কোনো তাড়াহুড়া করব না। मैं इसमें से हटूंगा नहीं। আমি এর উপর থেকে কখনো সরে যাব না। हालेलुया। हालेलुया। आपको घोषणा की आपके वचन आपके जीवन में तो परमेश्वर आप घोषणा कर चुके हो कि मैं कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ तो उसमें खड़े रहो बने रहो कि बाइबल का तू खड़े रहे बना रहे स्थिर रहे वचनों पे जो तूने कहा है उसमें तेरा फल अंत में तेरा फल बना रहेगा। क्योंकि शैतान आपको कहता है तू इतना बार घोषणा तेरा नहीं हो तू दवा खा ले तू इसके पास चला जा तू उसका पास चले जा तू यहाँ चला जा उस जगह चला जा तेरा इस दास के पास नहीं हो रहा उस दास के पास। आप भरमाएगा शैतान आपको क्योंकि आपके पास वचन का नॉलेज नहीं है। हालेलुया। तो आपको जल्दी परीक्षा तो उस वचन में खड़े रहना। अगर परमेश्वर ने कहा कि उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं तो हो चुका हूं। परमेश्वर ने कहा कि मेरा फल हमेशा बना रहेगा तो परमेश्वर ने जब कहा तो होगा ही मेरा फल बना रहेगा। मुझे कोई मेरा फल चुरा नहीं सकता कोई मेरा चंगाई चुरा नहीं सकता यीशु के नाम में। যখন পরমেশ্বর বলে দিয়েছে যে তোমার ফল তোমার মধ্যে থাকবে তার কত সকল দ্বারা তুমি সুস্থ হবে তো তার বাক্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকো। হ্যাঁ প্রভু আমাকে সুস্থ করবেই করবে কিন্তু তোমরা যেন তার বাক্যের কাছ থেকে সরে না যাও আর যখন তোমরা দাঁড়িয়ে থাকো আর তখন তোমরা সেই আশীষকে পাও। আমেন। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो बीमार होते हैं परंतु दवाई को नहीं लेते हैं। আবার অনেকে কি করে রোগে তো পড়ে থাকে কিন্তু আবার ওষুধ খায় না। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं कहा क्योंकि परमेश्वर ने सारी दवाई बनाई है। কেন পরমেশ্বর এটাও বলেনি যে তুমি ওষুধ না খেয়ে থাকো কেন পরমেশ্বর সমস্ত ওষুধ সেই বানিয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको आत्मा का पहचान है परमेश्वर अगर दवाई खाने के लिए बोले तो दवाई खाओ। परमेश्वर कहता है मैं चंगा करूंगा तो परमेश्वर चंगा करेगा। अगर परमेश्वर तू दवाई खा के चंगा होगा तो दवाई खा के चंगा होगा। परमेश्वर तू डॉक्टर के पास जाके चंगा होगा तो परमेश्वर डॉक्टर के द्वारा आपको चंगा करेगा। परमेश्वर को परीक्षा मत करना। তোমরা পরমেশ্বরকে পরীক্ষা না করো। পরমেশ্বর যদি বলেছে তোর এটা তুই এটা আত্মা যদি পরখ থাকে তোমার কাছে যে পরমেশ্বর তোমাকে বলছে যা তুই ওষুধ খেলে সুস্থ হয়ে যাবি তার মানে তুমি ওটার দ্বারাই সুস্থ হবে। যখন পরমেশ্বর হয়তো তোমাকে বলছে তুই যা ডাক্তারের কাছে যা ডাক্তারকে দেখা তুই সুস্থ হয়ে যাবি তার মানে ডাক্তার দ্বারাই তোমাকে পরমেশ্বরই সুস্থ করবে। হালেলুয়া। इसलिए बहुत से लोग उनके मूर्खता के कारण वो परीक्षा में पड़ जाता है और मर जाता है। আবার অনেকে কি করে মূর্খতার কারণে পরীক্ষায় পড়ে রোগে বিমারিতে পড়ে না ওষুধ খাওয়ার কারণে তারা মারা যায়। हालेलुया। 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 वो कहता है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा তখন তারা मैं কি कुछ বলে? नहीं करूंगा। তখন তারা এটাই বলে অনেকে অনেকে এরকম বলে থাকে আমি
পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, পরমেশ্বর আমাকে ঠিক সুস্থ করে দেবে, আমি কিছু করব না। हालेलुया। हालेलुया। और दिन दिन उनके कारण जो रोग जो उनको करना चाहिए था उसके कारण वो मर जाता है। जो रोग थोड़ी देर में खत्म हो जाना चाहिए था वो बहुत देर तक ले जाता है वो। हालेलुया। সেই রোগটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল, সেই রোগকে অনেক দূর টেনে নিয়ে চলে যায়। हालेलुया। जो 2 दिन में खत्म, परमेश्वर ने कहा अगर तू चंगा हो तू दवा खा, मैंने दवाई बनाई तू खा, वो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। अब उनको 5 साल 3 साल 2 साल 1 हफ्ता 2 हफ्ता 5 हफ्ता अब महीनों भर ले जाते हो उस रोग को, बीमारों को, क्योंकि आप परमेश्वर की परीक्षा करते हो तब। তখন তোমরা কি করো না, পরমেশ্বর তুমি 2 দিনের ওষুধ খেলে তুমি যেটাতে সুস্থ হয়ে যেতে, তোমরা সেটাকে কি করছো, ও ঠিক আমাকে প্রভু সুস্থ করে দেবে এরকম বলে তোমরা 2 মাস 3 মাস 5 মাস তোমরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দাও সেই রোগকে নিজের শরীরে নিয়ে। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। এর মানে কিন্তু এটা নয় যে তাহলে প্রভু সুস্থ করতে পারে না। परमेश्वर चंगाई के लिए हर एक चीज को इस्तेमाल किया, পরমেশ্বর তার সুস্থতার জন্য সমস্ত বিষয়কে কাজে লাগিয়েছে, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमेश्वर का है। কেননা এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি পরমেশ্বরেরই वो हर বানানো, एक चीज को इस्तेमाल करता है। সে সমস্ত বিষয়কে কাজে লাগায়। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে এই কথাকে? हालेलुया। हालेलुया। कभी परमेश्वर ने तेल को इस्तेमाल किया, कभी नमक को इस्तेमाल किया, कभी पानी को इस्तेमाल किया। কখনো পরমেশ্বর তেলকে কাজে লাগিয়েছে, কখনো নুনকে কাজে লাগিয়েছে, কখনো আবার জলকে কাজে লাগিয়েছে। हालेलुया। छुटकारा के लिए। शुद्ध क्या मात्र परमेश्वर छुटकारा चंगा नहीं चाहता। कर सकता? डायरेक्ट बोल के चंगा नहीं कर सकता? उनका इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर आपको किस रीति से चंगा करे। এটা हालेलुया। পরমেশ্বরের ইচ্ছা কি পরমেশ্বর তোমাকে কিভাবে সুস্থ করবে সেটা একমাত্র তার ইচ্ছা। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर उसको इच्छा को जानना है सबसे पहले, আর তার ইচ্ছাকে জানতে হবে, তার জন্য जब সবার उनको আগে इच्छा को जानते हो तब उनको परीक्षा नहीं करते हो आप। যখন তোমরা তার ইচ্ছাকে জেনে যাও তখন তোমরা আর পরমেশ্বরকে और পরীক্ষা করো शैतान না। यही चाहता है कि आप उनकी इच्छा को ना जानो। শয়তান তো এটাই চায় তাকি তোমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছা কি সেটাই না জানতে পারো। हालेलुया। हालेलुया। बल पर आप टॉपिक को इस तरह से लिख लो, अब परमेश्वर का नाम अनर्थ ना लो परंतु परमेश्वर की इच्छा को जान लो। তোমরা লিখেছিলে পরমেশ্বরের নাম অনর্থক না নেওয়া, তো তারপরে সাইডে লিখে নাও যে পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে জেনে যাওয়া। हालेलुया। परमेश्वर नाम को अनर्थ ना लेना परंतु उनको इच्छा को भी जानना। কিন্তু তার ইচ্ছাকে জেনে যাওয়া, এটা লিখে নাও কিন্তু তার ইচ্ছাকে জেনে যাওয়া। हालेलुया। 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 तो जब आप क्या, परमेश्वर ने क्या कहा, जब शैतान सब परीक्षा कर चुके तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। सब कहें आमीन। সবাই বলবে আমেন। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जब आप मसीह के घर में, जब आप परीक्षा हो चुके हैं, जब आपके छुटकारा आ जाता है, जब परमेश्वर का वचन आप ग्रहण, आप सब कुछ कर चुके हो, तो शैतान कुछ समय के लिए, बाइबल कहता है कुछ समय के लिए, इसका मतलब वो फिर से आता है। कुछ समय के लिए आता है। इसके लिए आपको परमेश्वर के भवन में बना रहना पड़ता है, रोज आना पड़ता है, हर संडे आपको आना पड़ता है, क्योंकि शैतान कुछ समय के लिए आपको छोड़ के जाता है। वो फिर से, कुछ समय का मतलब फिर से आना है, वो आता है, फिर से आता है, आपको देखता है, क्योंकि बाइबल कहता है अगर वो खाली देखता है वो और 7 दुष्ट आत्मा को लेके आके क्या करता है, घुस का जितना भी बुरा हाल था उससे 7 गुना बुरा हाल उनका हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान फिर से आता है। इसके लिए मतलब आपको आत्मा में बढ़ते रहना है। अगर पवित्र आत्मा वचन में, आत्मा में बढ़ते रहोगे तो शैतान आपको आएगा तो सही परंतु फिर से घूम के चला जाएगा, आएगा तो सही फिर से चला जाएगा, क्योंकि आप वचन को जान चुके हो, परमेश्वर की ग्रेस को जान चुके हो, परमेश्वर में आत्मा में परिपूर्ण हो चुके हो। आप परमेश्वर, शैतान आपको कैसे परीक्षा कर सकता है आप जान चुके हो, उसे रोक सकते हो, उसको आप बांध सकते हो। हालेलुया। हालेलुয়া। हालेलुया। তোমরা তখন এটা জেনে যাও শয়তানকে কিভাবে আমাকে বের করতে হবে। শয়তান আসবে তো ঠিক তোমাদের জীবনে, কিন্তু তুমি তখন আত্মার বচনকে জেনে গেছো, তার অনুগ্রহকে জেনে গেছো যে আমাকে এভাবে একে বের করতে হবে। সে তোমাকে পরীক্ষা করতে আসবে ঠিকই, কিন্তু তুমি তাকে বাক্য দিয়ে বের করে দেবে, আবার আসবে তাকে আবার বচন দিয়ে তুমি বের করে দেবে। সেই কারণের জন্য রোজ সানডে তার চার্চে তোমাদেরকে উপস্থিত থাকতে হবে, তাকি ঈশ্বরের বাক্যকে তোমরা তোমাদের জীবনে রাখো আর শয়তানকে দূরে করতে পারো। हालेलुया। 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 हालेलुया।